महाराष्ट्र में आज गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र करेंगे जारी। 3 अलग अलग जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। जमशेदपुर में रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज के साथ अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले कि घुसपैठियों से लोग परेशान हैं, हेमंत सोरेन की योजनाओं पर लोगों को भरोसा नहीं। झारखंड में आज होगी रैलियों का सुपर संडे देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में करेंगे 3 किलोमीटर लंबा रोड शो। 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। जमशेदपुर की चुनावी रैली में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा कि मैं मोदी से डरता नहीं हूं, लड़ाई लंबी है, लिखकर ले लो, हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। धनबाद के बाघमारा में राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण करते हैं, करते कुछ नहीं है। आदिवासी जनता को 28% आरक्षण का हक दिलाकर रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहता हूं कि इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। छत्रपति संभाजीनगर में ओवैसी ने लगाया आरोप चुनाव में मराठा और ओबीसी को लड़ाना चाहते हैं पीएम मोदी। वो एक की बात कर रही हैं, हम अनेक की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने ओवैसी को दी चुनौती। बोली कि 2 मिनट के लिए लॉरेंस बिश्नोई के साथ हाथ मिलाओ, तुम्हें पता चल जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने कहा महाराष्ट्र में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। ओवैसी बौखलाए हुए हैं क्योंकि खत्म होने जा रही है उनकी राजनीति। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की पेशकश, लेकिन समर्थन से पहले 17 शर्तें मानने के लिए कहा। महाराष्ट्र में एमवीए से उलेमाओं की मांग पर अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने का भरोसा दिया। कहा आरक्षण दिया तो आखिर किसका आरक्षण कम होगा। महाराष्ट्र में बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक झूठ बोलते हैं। हम सबको आरक्षण देंगे, सीएम हमारा ही बनेगा। महाराष्ट्र में उलेमाओं की मांग पर भड़के रविशंकर प्रसाद। कहा यह देश तोड़ने वाली मांग है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, यह संविधान के खिलाफ है। उलेमाओं की मांग पर भड़की स्मृति ईरानी। कांग्रेस और विपक्ष पर वोट जिहाद का आरोप लगाया। बोली कि विपक्ष को समझना होगा कि जनता विकास के मुद्दे पर चर्चा चाहती है। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में आदित्य ठाकरे ने कहा हिंदू नहीं महाराष्ट्र खतरे में है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना ही बीजेपी का है मकसद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा महाराष्ट्र कांग्रेस ने ही दिया ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का आश्वासन। किरीट सोमैया के दावे पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा जो चीजें कभी नहीं हुई, भ्रष्ट गठबंधन ने उन चीजों की नकली तस्वीर बनाकर शुरू की गुमराह करने की कोशिश। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैंने न पत्र देखा और न ही इसके बारे में सुना। बीजेपी का एजेंडा हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को अंजाम देना। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के बाद महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगी प्रियंका गांधी। 13, 16 और 17 नवंबर को करेंगी चुनावी रैलियां और रोड शो। चुनाव प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे बीजेपी के सांसद रवि किशन का भोजपुरी कलाकारों ने स्वागत किया। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए गुनगुनाया गाना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट से सियासी हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की संख्या तेजी से बढ़ी है। झारखंड में बोले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड की धरती से निकालेंगे, आदिवासियों के अधिकार उनको वापस लौटाएंगे। पंजाब में केजरीवाल ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। सीएम मान रहेंगे साथ बरनाला और मुक्तसर साहिब इलाके में रैली को करेंगे संबोधित। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल, हमने पूरा किया है अपना वादा। दिल्ली पंजाब में सरकार ने पूरे किए वादे। पहले पंजाब में रिश्वत और सिफारिश पर मिलती थी नौकरी। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली जारी है। अंबेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा, मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव करेंगे कई चुनावी सभाएं। दलित और वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ करेंगे बैठक। मुस्लिम इलाके में भी करेंगे जनसभा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार आज भी करेंगे चुनाव प्रचार। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। बेलागंज और इमामगंज में करेंगे चुनावी जनसभा।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज गया के बेलागंज में करेंगे चुनावी सभा। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। बेलागंज सीट पर हैं 14 प्रत्याशी। बीजेपी के स्टार प्रचारक अश्विनी चौबे का बिहार विधानसभा की 4 सीट के उपचुनावों में जीत का दावा। कहा, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी बनने जा रही है सरकार। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज से की न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर कहा, अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे एनडीए। 2 बार गलत लोगों के साथ चला गया, लेकिन गड़बड़ी का पता लगते ही वापस आ गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, बीजेपी ने झारखंड सरकार को डराकर और ईडी सीबीआई के जरिए तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब बिहार में सीएम नीतीश को किया हाईजैक। आरजेडी सांसद मीसा भारती का नीतीश सरकार पर हमला। जब तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ थे तो नियुक्ति पत्र किसने बांटा, नियुक्ति पत्र को लेकर किसने काम किया, ये वो आखिर क्यों नहीं बताते। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान बोले आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह। कहा, 2020 में 3 बूथों पर बीजेपी के लोगों की पिटाई की थी, इस बार 300 बूथों पर करेंगे। सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बिहार के मंत्री संतोष सिंह का पलटवार। उंगली काट लेने की चेतावनी दिए। कहा, हमारे पास भी लाठियों की कोई कमी नहीं है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने की बिहार में 13 के बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव की मांग। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। छठ पूजा का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुर में कहा, हिंदुओं को निशाना बनाना चिंताजनक है। इसको लेकर सरकार लाती है कानून तो तमाम पार्टियां फैलाती हैं भ्रम। मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है और इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वालों को के सामने खड़ा हो जाता है संकट। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा, कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से होता है योगी। एनकाउंटर करने वालों का शुरू हो गया है काउंटडाउन। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का आरोप, अखिलेश यादव के शासन में साधु संतों पर हुआ करता था लाठीचार्ज, पूजा पाठ की नहीं होती थी अनुमति। सीएम योगी ने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिलना चाहिए ओबीसी आरक्षण। जिसे केंद्र से बजट मिलता हो वहां अल्पसंख्यकों को 50% कोटा देने की है तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीत का दावा किया। सीहोर में कहा, जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे हम भारी बहुमत से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के बयान पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। एबीपी न्यूज से कहा, विधानसभा के बाद लोकसभा की सभी सीटों पर कांग्रेस हारी, अब उपचुनाव में भी हारेंगे। राजस्थान उपचुनावों में वसुंधरा राजे की दूरियों पर बोले सतीश पुनिया। उनकी मंशा में, नियत में और समर्पण में कतई कोई कमी नहीं। वो पार्टी के भले के लिए सोचते हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में पार्टियां जीत के लिए आजमा रही हैं कई उपाय। सांसद संजना जाटव ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए झोली फैलाकर वोट मांगे। वीडियो हो रहा है उनका वायरल। चुनाव प्रचार के दौरान वोट के लिए दिख रहे हैं नेताओं के अलग अलग रंग। रामगढ़ में किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव प्रचार किया, लोगों के साथ जमकर नाचते दिखे। रांची में कल्पना सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। कहा, इंडिया गठबंधन ने ली रांची की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी। बड़े अस्पताल के लिए इंतजाम भी किए जाएंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन में रार, एक दूसरे के खिलाफ शुरू हुई बयानबाजी। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी किया पदयात्रा निकालने का ऐलान। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का अजीबोगरीब बयान आया है सामने। कहा, आजकल लोग ऑनलाइन शादियां कर रहे हैं, 60 साल बाद ऑनलाइन बच्चे भी पैदा होंगे। बीजेपी के सांसद धनंजय सिंह के अपने बयान पर विवाद के बाद सफाई। कहा कि कांग्रेस गलत कर रही है प्रचार। मैंने कहा था कांग्रेस समर्थक महिलाओं की तस्वीर लो जिससे उन्हें योजना का फायदा मिले। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी सुनील श्रीवास्तव के घर आयकर विभाग की छापेमारी। हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी का एक नया कैडर अब मैदान में उतर आया है।
उत्तर प्रदेश की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव, एसपी प्रत्याशी और उनके बेटे सहित 15 अज्ञात लोगों पर केस, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस को धमकी देने का आरोप। और आइए 8 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरें। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18 और 19 नवंबर को शिखर सम्मेलन, पीएम कुछ अफ्रीकी देशों का भी कर सकते हैं दौरा। भुवनेश्वर में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, ओडिशा के सरकारी अधिकारियों, वकीलों और मामले से जुड़े सभी लोगों की राय लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा, सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम किए, एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित की गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का समोसा विवाद पर तंज, जो मुख्यमंत्री समोसे की रक्षा नहीं कर पाया, वो 80 लाख हिमाचल वासियों की क्या रक्षा करेगा। नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर पहले दावा ठोकने वाले भूपेंद्र हुड्डा के नरम पड़े तेवर, बोले कि प्रस्ताव पास करके पार्टी हाईकमान को भेजा गया। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स को फिर से रोजगार मिल सकेगा। दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शल्स की तैनाती को मंजूरी। कोलकाता में बड़ी संख्या में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद, खुफिया सूचना पर कोलकाता एसटीएफ ने की कार्रवाई। आरोपी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। पटना में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया अपना निशाना। तनिष्क के शोरूम में 3 लाख के गहने और 50,000 की चोरी की और कैश लेकर फरार हो गए। 4 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के अजमेर में एक प्रॉपर्टी डीलर से मांगी गई 2 करोड़ रुपए की फिरौती। वर्चुअल नंबर से गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से फोन कॉल आया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के अजमेर में ट्रैफिक पुलिस ने एक संदिग्ध कार को जब्त कर लिया है। कार पर लगा था विधायक का फर्जी स्टिकर। कार में सवार 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवक पर नाबालिग के अपहरण करने का आरोप है। परिजनों ने दर्ज कराया केस। हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए एसएसपी ऑफिस पर किया हंगामा। यूपी के सिद्धार्थनगर में 5 दिन से एफआईआर नहीं लिखने की शिकायत पर जिला अधिकारी ने कोतवाल को जमकर फटकार लगाई। जमीन बंजर होने पर कब्जे के इरादे से यहां पर झोपड़ी बना दी गई थी। उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्री और एआरओ प्री परीक्षा से जुड़ा मामला, प्रतियोगी छात्र इस पर प्रदर्शन करेंगे। एक दिन में और एक शिफ्ट में परीक्षा और नॉमिनाइजेशन का फैसला वापस लेने की मांग। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। स्थानीय अधिकारियों ने कहा किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज शाम को 7:30 बजे से ग्योकेबेरा में शुरू होगा मुकाबला। सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त।